एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के कुछ रीसेंट अपडेट सीबीआईसी ने रिलीज़ करे हैं, उसके बारे में हम फटाफट जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो सबसे पहली हेडिंग है, मैंने इन सब के लिए एक प्रॉपर एक्सेल शीट टेबलर फॉर्म में प्रिपेयर करी है, जिससे सभी को नोटिफिकेशन समझने में काफ़ी आसानी हो। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि GSTR 3B की ड्यू डेट्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है कोविड-19 के चक्कर में। ओके, तो ऐसे पर्सन्स जिनके जीएसटी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनके लिए जीएसटी में क्या अपडेट्स है, चलिए उसको वन बाय वन समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉलम में आप देख रहे होंगे, जो सबसे पहली हेडिंग है हमारी, वो है टैक्स पीरियड की। टैक्स पीरियड कौन कौन सा है? एक फरवरी का है, एक मार्च का है और एक अप्रैल का है। तो ओरिजिनल ड्यू डेट तो आप सभी जानते होंगे, जैसे फरवरी की 20 मार्च हो गई, मार्च की 20 अप्रैल हो गई और अप्रैल की 20 मई हो गई। ओके, तो इस जो नोटिफिकेशन आई है ना, इसमें सिबेक ने ओरिजिनल ड्यू डेट के साथ कुछ भी नहीं किया। ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी वो वैसी ही है, मींस फरवरी की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी, जो मार्च की ओरिजिनल ड्यू डेट थी और जो अप्रैल की ओरिजिनल ड्यू डेट थी, वो एज़ इट इज़ है। बट उन्होंने कोविड-19 के डिस्टर्बेंस और पैंडमिक होने के कारण एक कंडीशनल ड्यू डेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करी है, और वो जो कंडीशनल ड्यू डेट है वो है 24 जून सारे केसेस में। थोड़ा सा वेट करिएगा। वो जो ड्यू डेट है वो है 24 जून सारे के सारे केसेस में, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, हमने ओरिजिनल ड्यू डेट देख ली, हमने कंडीशनल ड्यू डेट देख ली। अब सीबीआईसी ने ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेला टैक्स पेयर्स के साथ। आइए देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा, सबसे पहली बात, ये जो कंडीशनल ड्यू डेट की जो कंडीशन रखी ना, एक मिनट, ये जो कंडीशनल ड्यू डेट की कंडीशन रखी ना, वो कंडीशनल नाम क्यों पड़ा, पहले उसके लिए जानते हैं। कंडीशनल नाम इसलिए पड़ा कि कोई एक डेट प्रेस्क्राइब करी सीबीआईसी ने, अगर आप उस दिन तक अपने टैक्स पेमेंट कर देते हो, मीन्स अपनी GSTR 3B फाइल कर देते हो, तो हम आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। और वो क्या डेट थी? वो डेट थी ओरिजिनल ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर। क्या बोला? इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओरिजिनल ड्यू डेट के 15 डेज़ के अंदर अगर आपने अपनी टैक्स की पेमेंट कर दी, मीन्स GSTR 3B फाइल कर दी, तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो वो आप, चलिए हम मार्च के महीने का एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं। मार्च की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो थी 20/4, मतलब 20 अप्रैल 2020। उसका 15 दिन आप उसमें जोड़ोगे तो आएगा 5 मई 2020। ओके, अगर आपने 5 मई 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो ठीक है, और अगर आपने 5 मई के बाद करी और 24 जून तक करी तो आपके ऊपर कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% का है, बट एक कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया इस नोटिफिकेशन में, और वो कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था तुम्हारा 9% के हिसाब से। और अभी हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और 18% का भी इंटरेस्ट रखा। अगर आप अपना टैक्स पेमेंट मीन्स GSTR 3B नहीं फाइल कर देते हो अप टू कंडीशनल ड्यू डेट मीन्स 24 जून 2020। फिर से समझते हैं। आप एक टैक्स पीरियड का समझ जाओगे तो बाकी सारे एज इट इज़ हैं। तो हम मार्च के महीने का समझ रहे थे। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि ये कंडीशनल ड्यू डेट क्यों पड़ी। तो कंडीशनल ड्यू डेट इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें सबसे पहला तो एक कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% का। दूसरा, अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर आप 15 दिन के बाद और 24 जून तक अगर आप पेमेंट करते हो, मीन्स अपनी 3B फाइल कर देते हो, तो आपके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और 24 जून के बाद करते हो तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा। ओके, ये तो समझ लिया कि 9% का इंटरेस्ट कब लगेगा और 18% का इंटरेस्ट कब लगेगा। बट
इंटरेस्ट के लिए हमें नंबर ऑफ़ डेज़ चाहिए होते हैं, और रेट आपको पता है। टैक्स लाइबिलिटी मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, बट नंबर ऑफ़ डेज़ कितना लेंगे वो इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिटी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। ओके, जो 9% की कैलकुलेशन होगी नंबर ऑफ़ डेज़ की, वो अगर हम मार्च का महीना लें तो जो कैलकुलेशन होगी वो 6 मई टू एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब 6 मई से एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे 3B, तब तक की इंटरेस्ट लगेगी 9% के हिसाब से। और 18% वाला जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपने 24 जून तक अपनी 3B रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट मीन्स एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो चलिए अब फटाफट से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल को देखने से पहले आप इस नोट को देखिए। नोट कहता है कि नो एनी लेट फीस एंड पेनल्टी टू बी लिवाइड इफ रिटर्न इज फाइल्ड अप टू कंडीशनल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मीन्स 24 जून 2020। क्या बोलता है ये नोट कि आपके ऊपर ना इंटरेस्ट तो हमने लगा दिया, कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और 18%, बट हम आपके ऊपर लेट फीस नहीं लगाएंगे। इसमें कोई 15 दिन वाला कंसेप्ट हम लेकर नहीं आएंगे 24 जून तक। अगर आप 24 जून तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो तो ना आपके ऊपर कोई लेट फीस होगी, ना आपके ऊपर कोई पेनल्टी होगी। अब चलिए फटाफट से हम एग्ज़ाम्पल को भी देख लेते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है मार्च मंथ का। ओके, तो चलिए समझते हैं इस एग्ज़ाम्पल को। जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी थी वो थी 10,000 की, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी 20 अप्रैल 2020, कंडीशनल डेट ऑफ पेमेंट थी 24/6/2020, और जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट करी ना वो आपने 15 दिन के अंदर कर दी, क्योंकि 15 दिन 5 मई को पड़ रहा था, आपने 15 दिन के अंदर कर दी, तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपकी नील रही। अगर आप 15 दिन के बाद एक पेमेंट करते टैक्स की या 3B रिटर्न, या क्या टैक्स पेमेंट कर रहे हो मीन्स 3B की रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि टैक्स पेमेंट के लिए अलग से कोई चालान तो है नहीं। और सपोज़ इन फ्यूचर हमारा CBIC इसके लिए एक फॉर्म भी जनरेट कर दे दे, तो उस केस में आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो होगी वो नील होगी। चलिए अब दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरे केस में भी हमारी लाइबिलिटी तो सेम है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी सेम है, कंडीशनल डेट ऑफ पेमेंट भी सेम है, बट एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट हो गई है अब हमारी 7 मई। 5 मई तक आपको करना था, तो डिले आपने कितने दिन का करा? डिले करा आपने 2 डेज़ का। कितने सेकंड केस में वेट करिएगा। सेकेंड डेज में आपने जो डिले करा वो करा आपने, सॉरी, सेकेंड डे आपने 2 डेज़ का आपने सेकेंड वाले केस में डिले किया। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9% का, क्योंकि आपने 24 जून से पहले पेमेंट कर दी है, मीन्स अपनी 3B रिटर्न फाइल कर दी है। और टैक्स लाइबिलिटी आपको पता ही है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जो मेरी कैलकुलेशन है एज इट इज़ उतना ही आएगा। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड केस स्टडी पर। जब हम थर्ड केस स्टडी में बात करेंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी सेम है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सेम है, कंडीशनल डेट ऑफ पेमेंट सेम है। अब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट जो है इसमें 22 जून है, क्या है 22 जून। तो आप जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे और उसमें जो नंबर ऑफ़ डेज़ लोगे, क्योंकि आप टैक्स लाइबिलिटी तो ईजिली ले लोगे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईजिली ले लोगे 24 जून से पहले, तो 9% का ही इंटरेस्ट लगेगा। जो नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन होगी वो होगी 5 मई से लेकर 22 जून तक की नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन होगी। अब चलिए हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने थर्ड केस स्टडी पर। फोर्थ केस स्टडी और लास्ट केस स्टडी है। इस केस में भी टैक्स लाइबिलिटी हमारी सेम है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमारी सेम है, कंडीशनल डेट ऑफ पेमेंट भी सेम है, बट अब जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट मीन जो 3B फाइल करी है वो अपने कंडीशनल डेट ऑफ पेमेंट के बाद करी है। कंडीशनल डेट ऑफ फाइलिंग बोल दो या कंडीशनल डेट ऑफ पेमेंट के बाद करी है, मीन्स 24 जून के बाद करी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले तो वो देखने वाली बात है, वो 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। और जो आपके ऊपर नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन होगी ना, वो होगी 20 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई तक आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका
18% के हिसाब से लगेगा और टैक्स लाइबिलिटी 10,000 तो रहेगी ही रहेगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये जीएसटी की जो टोटल नोटिफिकेशंस आई हैं ना, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहें या जो सबसे थोड़ी बहुत समझने वाली थी वो यही एक नोटिफिकेशन थी। अब आइए फटाफट से हम सारी नोटिफिकेशंस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी दूसरी शीट की तरफ। तो हमारी दूसरी शीट भी 3B रिलेटेड ही है। हमारी जो दूसरी शीट है वो भी 3B रिलेटेड ही है, बट इसमें जो टर्नओवर है ना, जैसा कि आप देख सकते हो, टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ तक का ये। ओके, जो हम पहला केस देख रहे थे वो ग्रेटर देन 5 करोड़ था। जो सेकंड वाला है उसमें टर्नओवर 1.5 करोड़ से तो ज़्यादा है, बट अप टू 5 करोड़ है, मीन्स 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। टैक्स पीरियड भी सेम है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ओरिजिनल ड्यू डेट आपको पता ही है। एक्सटेंडेड ड्यू डेट, यहाँ पे एक गलती हो गई है, आप एक्सटेंडेड को काट दीजिए, इसको नाम देना ठीक एक्सटेंडेड नहीं कह सकते, इसको आप बोलो, सॉरी, इसको आप बोलो कंडीशनल। क्या बोलो? कंडीशनल। इसको कंडीशनल ड्यू डेट आप कर सकते हो। ओके, तो जो कंडीशनल ड्यू डेट है हमारी, वो फरवरी के लिए है 29 जून, मार्च के लिए भी है 29 जून और अप्रैल के लिए है 30 जून। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फरवरी के लिए 29 जून, मार्च के लिए भी 29 जून और अप्रैल के लिए 30 जून। ओके, अब नीचे चलते हैं। GSTR 3B की ड्यू डेट्स जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो इस नोटिफिकेशंस के थ्रू CBIC ने ना कैटेगराइज्ड वे में 3B की ड्यू डेट्स को बढ़ाया क्या, बस एक कंडीशनल ड्यू डेट दी। किस 3 कैटेगरीज में? एक तो उनकी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, एक वह जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 5 करोड़, और एक वह जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। इनके लिए भी टैक्स पीरियड सेम है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ओरिजिनल ड्यू डेट आप जानते ही हो, एक्सटेंडेड काट के आप इसको कंडीशनल कर लीजिएगा। इनके लिए जो ड्यू डेट है कंडीशनल वो है 30 जून 2020, फरवरी के लिए, मार्च के लिए 3 जुलाई और अप्रैल के लिए 6 जुलाई। ओके, अब आप सभी सोच रहे होंगे क्या इसमें कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स आप आराम से इन कंडीशनल ड्यू डेट तक अपनी टैक्स की पेमेंट करिए, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फीस, कोई पेनल्टी नहीं है। जैसा कि आप नोट में भी देख सकते हैं, नो एनी लेट फीस एंड पेनल्टी टू बी लिवाइड इफ रिटर्न इज फाइल्ड अप टू द एक्सटेंडेड नॉट कंडीशनल। इसको आप काट लीजिएगा, इसको कंडीशनल करना है, कंडीशनल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ओके, अब हमने फरवरी की बात कर ली, मार्च की बात कर ली, अप्रैल की बात कर ली। मई मंथ की भी हम बात कर लेते हैं। मई के लिए भी नोटिफिकेशन दे दी है। मई की जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बोला गया है कि जो GSTR 3B है मई मंथ की टर्नओवर, अगर टर्नओवर इफ़ टर्नओवर इज़ ग्रेटर देन 5 करोड़, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 27 जून तक रिटर्न फाइल करनी है। कब तक फाइल करनी है? 27 जून तक फाइल करनी है। और अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट प्रेस्क्राइब करी गई है वो 12 जुलाई करी गई है और 14 जुलाई करी गई है। 12 जुलाई कुछ स्टेट्स के लिए करी गई है, वो आप नोटिफिकेशन में एक बार जाकर देख लीजिएगा। इस वजह से 2 डेट्स प्रोवाइड करी गई है कुछ कुछ स्टेट्स में, ताकि रश ना हो रिटर्न फाइल करते वक्त। अगर एक ही डेट प्रोवाइड कर देते सारे के सारे स्टेट्स के लिए तो उस केस में रश ज़्यादा हो जाता और रिटर्न फाइल करने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती। तो मई मंथ्स के लिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। जो मई मंथ की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो उनका जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए एक ही डेट है 27 जून की, और एक वो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है
उनके लिए 2 डेट्स दी गई, एक तो 12 जुलाई की डेट दी गई और एक 14 जुलाई की डेट दी गई। और स्टेट्स जिनके लिए 14 जुलाई की डेट दी गई है वो आप चेक कर लीजिएगा, और स्टेट्स जिनके लिए 12 जुलाई की डेट दी गई है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। कारण मैंने बता दिया कि स्टैगर्ड मैनर में सीबीआईसी चाहता है कि हमारी रिटर्न्स फाइल हो, ताकि साइट पर रश ना हो और रिटर्न फाइल करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने तीसरे पेज पे। इस एक्सेल शीट के तीसरा पेज है हमारा GSTR1 का। अब आपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं GSTR1 की ड्यू डेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, मतलब इसमें टर्नओवर का तो कोई खेल है ही नहीं। बट इसमें जो टैक्स पीरियड्स हैं ना, वो हैं मार्च मंथ के, अप्रैल मंथ के और मई मंथ के। तो ये वाला जो मैं पहला GSTR1 देख रहा हूँ वो उनका जो मंथली अपनी GSTR1 फाइल करते हैं। तो मार्च मंथ की ओरिजिनल ड्यू डेट 11/4, अप्रैल की 11/5, मई की 11/6। तो जो कंडीशनल ड्यू डेट रखी गई है वो रखी गई है 30 जून सारे के लिए। 30 जून की कंडीशनल ड्यू डेट रखी गई है। कोई कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेट फीस नहीं है। आप नीचे नोट में भी देख लेंगे अभी। ओके, एक वह जो अपनी GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर चलते हैं उनके लिए क्या ड्यू डेट्स हैं, इसमें भी कोई टर्नओवर वगैरह का चक्कर नहीं है। तो कौन सा क्वार्टर के लिए रिलीफ दिया गया है? क्वार्टर है आपका जैन से मार्च वाला। उसकी जो ड्यू डेट थी ओरिजिनल वो थी 30/4/2020, जिसकी ड्यू डेट अब बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। मतलब आप फ्लैट अगर समझना चाहें तो GSTR1 के लिए जो कंडीशनल डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है? 30 जून हर एक केस में। इससे आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। ओके, आप नोट भी देख लीजिए। नोट कहता है नो एनी लेट फीस टू बी लिवाइड इफ GSTR1 इज फाइल्ड अप टू 30 जून 2020। मीन्स इसमें टर्नओवर का तो कोई झगड़ा है ही नहीं। अब हमने 3B देख ली, GSTR1 देख ली। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट शीट पर जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए है। ओके, अब जो कंपोजिशन स्कीम के लिए जो टैक्स पीरियड चूज़ किया गया रिलीफ के लिए वो था जो जैन टू मार्च वाला क्वार्टर है ना, उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो तो आप सभी को पता है 18 अप्रैल। उसकी जो कंडीशनल ड्यू डेट एक्सटेंडेड को यहाँ से भी काट लीजिएगा, कंडीशनल ड्यू डेट है वो ऑन और बिफोर आपको 7 जुलाई आपको अपना GSTR CMP 08 फाइल कर चलना है जैन टू मार्च वाले क्वार्टर का। ओके, एनुअल फ्रीक्वेंसी पर कंपोजिशन डीलर एक और रिटर्न फाइल करता है जिसका नाम है GSTR4, जिसकी ड्यू डेट अप्रैल से मार्च पीरियड के लिए, अप्रैल से मार्च तक के लिए जो ड्यू डेट थी वो थी 30/4/2020। अप्रैल से मार्च मीन्स अप्रैल 90 टू मार्च 20 तक के लिए जो ड्यू डेट थी वो 30 अप्रैल 2020 थी। उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7 जुलाई। तो आप GSTR1 और कंपोजिशन स्कीम की ड्यू डेट्स, कंडीशनल ड्यू डेट्स को तो आप इजीली रिटेन कर सकते हो, क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड में चल के एक बार आपको दिखा देते हैं। GSTR1 के लिए 30 जून आप याद करके रख लीजिए, 30 जून आप याद करके रख लीजिए, और कंपोजिशन स्कीम के लिए आप 7 जुलाई याद कर रख लीजिए। ओके, अब कुछ और भी अपडेट्स आई CBIC के, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टैब पर चलते हैं, अपडेट्स वाले टैब पर। अब फटाफट से इन अपडेट्स को भी देख लेते हैं कि इन अपडेट्स में क्या कहा गया है। ओके, थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा छोटा हो गया है, 1 मिनट ज़रा वेट करिएगा आप सभी लोग। हाँ, तो जो सबसे पहली, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट एडजस्ट करिए आप लोग मेरे साथ। जो सबसे पहला अपडेट है वो है इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी के रेस्पेक्ट में CBIC ने जो टैक्स पीरियड है ना, जो फॉल कर रहा है 21 अप्रैल से 30 जून के बीच में, 21 अप्रैल से 30 जून के बीच में डेट में जो भी टैक्स पीरियड फॉल कर रहा होगा उसमें कंपनी EVC के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकती है। वैसे तो कंपनी की रिटर्न फाइल किससे होती है? डिजिटल सिग्नेचर से फाइल होती है, बट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि
21 अप्रैल से 30 जून के पीरियड में जो भी टैक्स पीरियड कंपनी का पड़ेगा उसमें कंपनीज अपनी रिटर्न ईवीसी के थ्रू भी फाइल कर सकती हैं और ये फीचर को जीएसटीएन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। कंपनी ईजिली ईवीसी के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर सकती हैं। एक बहुत ही अच्छा स्टेप था सीबीआईसी के थ्रू। फिर दूसरी अपडेट को देखते हैं। दूसरी अपडेट है कि रूल 67 सॉरी दूसरी अपडेट को देखते हैं जो रूल 67A है। 67A के हिसाब से दोज हु वांट टू फाइल द नील रिटर्न, अब जो नील रिटर्न फाइल करना चाहता है ना उसके लिए एक एसएमएस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। जो वो एसएमएस भेजेगा अपने रजिस्टर्ड नंबर से, और किस नंबर पर भेजना है वो अभी नोटिफाई होना बाकी है सीबीआईसी के थ्रू। तो आपकी रिटर्न एसएमएस के थ्रू ही फाइल हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स है कि जिनको नील रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है वो एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अब चलते हैं अपनी तीसरी अपडेट पे। इफ़ यू मेड ई वे बिल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। अगर आपने ई वे बिल बनाया है ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020 मीन्स 24 मार्च 2020 के पहले या 24 मार्च को आपने कोई भी बिल बनाया और उसका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो रहा है इस पीरियड में, कौन सा पीरियड है 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के बीच में उसका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 31 में कर दिया गया है। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सीबीआईसी के द्वारा ताकि ई वे बिल एक्सपायर ना हो जाए। ओके, तो फिर से इस वाले नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जिन्होंने अपना ई वे बिल 24 मार्च 2020 या उससे पहले बनाया है और उसका वैलिडिटी पीरियड 20 मार्च और से लेकर 15 अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रहा है, उसको एक्सटेंड करके 31 में कर दिया गया है। ओके, फिर हमारा अगला अपडेट, और वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो एनुअल रिटर्न थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, उसकी डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है, जो कि पहले 30 जून तक फाइल करना था। जो एनुअल रिटर्न थी हमारी वो 30 जून तक फाइल करनी थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, उसकी ड्यू डेट को बढ़ाकर 30/9/2020 कर दिया गया है। ओके, फिर अगली नोटिफिकेशन है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रेस्पेक्ट में। जो GSTR 3B है ना, इन जगहों की जनवरी से लेके मार्च तक की, उसको आपको फाइल करना है ऑन और बिफोर 20 मई 2020। कहाँ के लिए? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए आपको ये एक्सटेंशन मिली है, विदाउट एनी कंडीशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट एनी लेट फीस एंड विदाउट एनी पेनल्टी। ओके, और चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट पर इस वीडियो की, जो कि कहता है GST ITC 4। तो सबसे पहले इसको समझाने से पहले तो आप ये समझ लो कि ITC 4 होता क्या है। ITC 4 जब एक सप्लायर किसी जॉब वर्कर को माल सप्लाई करता है तो और जॉब वर्कर उसको रिटर्न करता है, तो इसकी एक पूरी प्रॉपर इसका एक डिटेल प्रिपेयर होता है फॉर्म में, जिस फॉर्म का नाम है GSTR 4, और उसको फाइल भी करना पड़ता है। तो उसके रेस्पेक्ट में जनवरी से मार्च का जो टैक्स पीरियड था उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो थी 24 अप्रैल 2020, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 30 जून 2020। मतलब जनवरी से मार्च तक में जो भी जॉब वर्क बेसिस पर माल भेजा गया और कितने टाइम में वो रिटर्न होकर आया, तो उसके लिए जो डिटेल्स हमें फाइल करनी थी ITC 4 में, उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो तो 24 अप्रैल 2020 थी, बट उसको बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया है। तो अभी तक इतनी ही नोटिफिकेशंस आई हैं। अब आगे और भी कुछ नोटिफिकेशंस आएंगी तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।